मैं बहुत अच्छा वंडा दे रहा हूँ। मेरी बकरी बहुत नस्ली है, उम्र भी पूरा है उसका। बकरा है, ये बकरी है। नस्ल, उम्र और खुराक और रखा हुआ अच्छे तरीके से है। लेकिन वो जानवर, वो बकरी, वो बकरा सेहत नहीं पकड़ रहा। मेरे नज़दीक ये दो मुख्तसर से ऐसे टोटके, ऐसे करने वाले काम हैं जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसर फारूक रानी गोड फार्म से आप लोगों के साथ। कैसे जनाब? ठीक हैं, खैरियत से? आज एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, और इस सवाल का मैं भी पिछले आप यूँ कह सकते हैं कि 5-6 सालों से विक्टिम रहा हूँ। मुझे भी ये मसला दरपेश रहा है। लेकिन फाइनली क्या कहते हैं कि जब इंसान किसी काम के पीछे लगता है, कुछ काम स्टार्ट करता है और उसे मुसलसल कर रहा होता है और अपनी गलतियों पर निगाह भी रखता है और उसे सीखने की कोशिश करता है, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो कामयाबी उसे देता है। अच्छा, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इसमें आप लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इस पर और राय भी दे सकते हैं। लेकिन मुझे जो चीज़ लगी इस सवाल और इसका सवाल ये है कि मैं बहुत अच्छा वंडा दे रहा हूँ। मेरी बकरी बहुत नस्ली है, उम्र भी पूरा है उसका। बकरा है, ये बकरी है। नस्ल, उम्र और खुराक और रखा हुआ अच्छे तरीके से है। लेकिन वो जानवर, वो बकरी, वो बकरा सेहत नहीं पकड़ रहा। लेकिन इस सवाल का जवाब क्या है? ये मसले का हल क्या है? मसले का जो हल है वो मेरे नज़दीक सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हैं। और मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन आपने खुराक अच्छी दे दी, नस्ल अच्छा है, जगह रहने के लिए अच्छी है, ताज़ा पानी का इंतज़ाम है, तेल भी दे रहे हैं, वंडा भी दे रहे हैं, दलिया भी दे रहे हैं, सब्ज़ चारा भी दे रहे हैं, लूसन की है भी दे रहे हैं, मूंगी की गुंडी भी दे रहे हैं, दलिया भी दे रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप सब कुछ दे रहे हैं, 3 टाइम दे रहे हैं। और बड़े टाइम से आपने क्रॉस भी करवाया, बकरी फिर भी कमज़ोर है, बकरा फिर भी कमज़ोर है, वज़न नहीं कर रहा। एक सिंपल उसकी वजह है, और उसकी वजह यह है कि मेरे नज़दीक इसमें जो आपका डीवर्मिंग है, यानी कि जो पेट के कीड़े हैं उनका पेट में ना होना, ठीक है ना। ऐसे कीड़े जो दुश्मन कीड़े हैं, जो खाया पिया जो है वो जानवर के जिस्म में नहीं लगने दे रहे, उन कीड़ों को बाहर निकालना, यानी कि डीवर्मिंग जो है वो ना सिर्फ मैदे की बल्कि जिगर के कीड़े, उनकी भी डीवर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे नज़दीक ये दो मुख्तसर से ऐसे टोटके, ऐसे करने वाले काम हैं जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद आप जानवर को रूखी सूखी भी देंगे तब भी वो जानवर खाएगा और उसको लगेगा। लेकिन अगर उसके पेट के कीड़े अगर आपने ख़त्म नहीं किए, जिगर के कीड़े ख़त्म नहीं किए, पेट के कीड़े होने की निशानियां उसके मेंगने में नज़र आ जाएंगी आपको। लेसदार मेंगने होंगी, मेंगने मोतियों की तरह जुड़ी हुई होंगी, और मेंगनों में से शदीद किस्म की बदबू आ रही होगी, मेंगनों में से कीड़े बारीक बारीक नज़र आ रहे होते हैं निकलते हुए। ये जिल्द उसकी बड़ी रफ सी होगी, खुरदरी सी जिल्द होगी, ठीक है ना। जानवर की आंखों से भी समटाइम जो है वो पानी सा आ रहा होता है वो। और जानवर अक्सर व बेशतर जब भी इसको मौका मिलेगा वो दीवार से अपने बॉडी को रगड़ने की कोशिश करेगा, खारिज करने की कोशिश करेगा। ये है जिगर पेट के कीड़े होने की निशानी। दूसरी जो चीज़ है जिगर के कीड़े, वो अगर आप ने डीवर्मिंग कर दी है, डीवर्मिंग मेरे हिसाब से जो थंडर जो दवाई है वो बेस्ट है डीवर्मर। एक आप सपोज जैसे कि आज रात को करते हैं, ठीक 15 दिन के बाद दूसरी बार कर दें। ये आम बकरे और बकरियों के लिए है, जो बकरियां प्रेग्नेंट है ये उनके लिए नहीं है नुस्खा, ठीक हो गया। नंबर 2, जब आपने देख लिया कि यार मैंने डीवर्मिंग कर दी है, अच्छे डीवर्मर से कर दी है, तो उसके बाद भी अगर जानवर खुराक नहीं पकड़ रहा, रौनक नहीं है, पेट भर के खाता नहीं है, फिर आप समझ लें कि आपके जानवर को लिवर, जिगर के कीड़े उसको चिमड़े में। वो आपने कोई भी अच्छी नस्ल का लिवर टॉनिक ले लें, या फिर एक मेरा नुस्खा है वो मैंने अपने जानवरों को अप्लाई किया हुआ, वो मैं लिंक में डाल दूंगा। वो आप देख लें कि आप कैसे घर पर लिवर टॉनिक कैसे बना सकते हैं। उसको भी आप 3 से 4 बार देंगे हर एक वीक के बाद, तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। उसके बाद आप जो खुराक देंगे जानवर, आप देखेंगे
कि जानवर की सेहत, उसकी ग्रोथ, उसकी जिल्द पर चमक, सारी चीज़ें, मतलब खाया पिया जो है ना वो जानवर का लगेगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपकी बकरी सपोज प्रेग्नेंट है और आप डीवर्मिंग भी करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? वैसे तो एक है डीवर्मर, अब मुझे इसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मुझे याद आया तो मैं कमेंट्स में डाल दूंगा। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि जवां का तेल, यानी कि जवां का तेल भी बोलते हैं कुछ लोग, तारा मीरा का तेल या धमिया का तेल, ये तेल जो होता है ये एज अ डीवर्मर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका भी आउट क्लास रिज़ल्ट है। मतलब ये अगर आप सिर्फ एक जानवर को मुख्तलिफ वक्फ़ों से हर 2 दिन के बाद अगर आप 10 ml दे दें, या डेली भी अगर आप 10 ml देकर 250 ml अगर आप जानवर को पिला देते हैं, तो जानवर आपका, आप यूँ समझ लें कि आपने उसके अंदरूनी और एटलीस्ट बैरूनी जो कीड़े हैं, चिच्चड़ हैं और जुएँ हैं और ख़ारिश है, ये सारी चीज़ें तो आपको वाज़े क्लियर कट आपको विद इन 10 डेज़ टू 15 डेज़ आपको ये नज़र आ जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो धमिया का तेल होता है, यानी कि कड़वा तेल जो होता है, इसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है। अगर आप सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहें तो इसको आप जो है वो इसके अंदर आप सरसों का तेल ऐड कर लें, ताकि उसकी थोड़ी सी जो ठंडे तासीर वाली जो है वो किसी हद तक जो है वो मैनेज हो जाए। तो ये एक छोटी सी रिकमेंडेशन थी मेरे पास कि अगर आप लोग अपनी जानवरों की तैयारी करना चाहते हैं तो अपने जानवरों की सबसे पहले डीवर्मिंग करें, और डीवर्मिंग ही, लीवर की डीवर्मिंग हो या स्टमक डीवर्मिंग हो, डीवर्मिंग ही दरअसल जो है वो एक्चुअल द की फैक्टर है। इसके बिना आपके जानवर की वो ग्रोथ जो है वो सही तरह नहीं हो पाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। कैसर फारूकी साइनिंग आउट। अल्लाह निगहबान।